तुम लोगों ने डाइट में थोड़ा सा सुधार किया कि नहीं? षड्यंत्र का शिकार होकर के देखो भाई, अपने परिवार को और अपने आप को बचाए रखना, कभी खामखा षड्यंत्र के शिकार में तुम लपेटे में लग जाओ। सेकेंड वेव में जितना ज्यादा पैनिक मचाया गया उतना बुरा हाल हुआ। पैनिक नहीं मचाना। क्या? पैनिक नहीं मचाना। इसमें जैसे ही तुम्हें खांसी खुर्रे का एहसास हो ना, बुखार का एहसास हो, इसको हल्के में मत लेना। टेस्ट करवाने मत भागना, सरकारी उसके एजेंसियों की तरफ मत भागना। जैसे ही ऐसा कुछ मामला होता है, 2 काली मिर्च यहां दबाना, थोड़ी देर बैठना आराम से, फिर उसको चबा के खा जाना। 1 दिन में मामला साफ हो जाएगा। थोड़ी देर बाद 2 इलायची खा लेना, ऐसे ही करके थोड़ी देर बाद 2 लौंग खा लेना। ऐसे तुमसे ना खाई जाए तो चाय में कूट के, रगड़ के, गर्म करके, उबाल करके उसको पी लेना, गरम गरम को। मेरी बात समझ गए? ऐसा करने पर तुम्हारा मामला सही ना बन रहा हो, इसको हंस के मत टालना। कभी बेवकूफों की तरह मुंह फाड़ के फिर रहे हैं बाद में। जिनके घर वाले चले गए ना पिछले उसमें, उनको हंसी नहीं आती। अब ये खेल नहीं है। पैनिक मचा दिया, ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई। एक वो थी देसी दवा मिलती है 10-15 रुपए की, ये जो दीवान होम्योपैथी है यहाँ पर रेस्ट हाउस के सामने, एक वो मिलती है 15-20 रुपए की, कोई पता नहीं क्या है। वो 2-3 ड्रॉप पानी में डाल के पीते ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। अगर बाई चांस किसी की ये दिक्कत आई तो उसको जो ऑक्सीजन लेवल 2-3 दिन तक उस दवाई के सारे ऑक्सीजन लेवल अच्छा रख लो, तब तक संक्रमण कम हो गया। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? पैनिक के कारण आदमी मरे, जितने आदमी मरे सब पैनिक के कारण। और वो 15-20 दिन बहुत ज्यादा पैनिक के थे। 24 घंटे फोन, गुरुजी यहाँ ये हो गया, वो हो गया, यहाँ करवा दो कुछ। अब तो उस टाइम पर कुछ चल ही नहीं रहा था किसी का। मेरी बात समझ रहे हो? पैनिक नहीं मचाना पहली चीज। फर्स्ट जो वेव आई, सेकेंड वेव जो आई, इनमें इतना सीखने पर समझदार लोग समझदारी भरा बिहेवियर करते हैं। तुम्हें ये दिक्कत लगती है कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, तो भाप लेना। भाप लेने के लिए कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, तो पतीला गैस पर रखना, वो पतीला पानी गर्म होगा, उसमें से भाप निकलेगी। एक हल्की चुन्नी ढकना उसके ऊपर, ऐसे हल्की चुन्नी ढकने पर मुंह के पास जब खूब भाप आएंगी। लंबे लंबे 10 सांस नाक से लेना, मुंह से छोड़ना, ऐसे। और ऐसे ही 10 सांस जो है मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। और ऐसे खांसी उठती, कई बार जब वहां इन्फेक्शन होता है तो खांसी उठती है। उठने तो कोई बात नहीं। मेरी बात समझ गए? खांसी का दूसरा इलाज, जो एक खांसी खुरा होता है, अदरक को शहद में काट के डाल लो। 1 कटोरी में 1 चम्मच शहद डालो, उसमें अदरक की 3-4 स्लाइस काट लो, पतली पतली सी, उसमें काटो, उसको थोड़ा सा घोलो 1 मिनट तक, और फिर उस शहद को चूस लो। मेरी बात समझ गए? कोई भी इन्फेक्शन गले में, खांसी में तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं कहने वाला। आप लोगों के सर्कल में जितने ज्यादा लोग हैं, जितने ज्यादा लोग, उतने लोगों को बचाना है, ये जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले जिम्मेदारी हर एक आदमी की होती है। जैसे एक जिम्मेदार नागरिक कौन? वो पढ़े लिखे बढ़िया, वो अपना रोजगार प्राप्त करे, वो सरकारी योजनाओं पर आधारित आदमी ना रहे। ये जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ या ना? जब इस टाइम पर ये पैनिक मचता है, उस टाइम पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को बचाएं। अपने आप को बचाने के बाद परिवार को बचाएं। मेरी बात समझ रहे हो? ये हंसी में टालने की कहानी नहीं है। पैनिक के कारण लोगों को मरते देखा हमने। हाँ या ना? न्यूमोनिया से पहले भी मरते थे, न्यूमोनिया से अब भी मर सकते हैं। फ्लू से पहले भी मरते थे, फ्लू से अब भी मर सकते हैं। इनसे बचने का इच्छा शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? किसी ने आज एक सुबह वीडियो भेज रखी थी, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत ही अच्छी वीडियो। चलाएंगे नहीं, सुनाएंगे। हाँ, गधे तो गधे ही रहेंगे, उनके सींग थोड़े ही उगते हैं। उसने कहा जंगल में शेर सबसे लंबा नहीं होता, सबसे बड़ा भी नहीं होता, सबसे फुर्तीला भी नहीं होता, यह होता है सबसे चालाक भी नहीं होता, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हाथी और शेर
सामने आते हैं तो हाथी सोचता तो न रगड़ेगा, और वो सोचता है लंच है। हाँ या ना? इस थॉट प्रोसेस के कारण मरते हैं। बोला कहीं पर तुम्हें पता चले सोनीपत शहर में 100 हाथी आए हुए हैं तो कौन डरेगा? और ये पता चले सोनीपत में एक शेर बढ़ गया। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट होता है थॉट प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्या होता है? थॉट प्रोसेस। ये मात्र सर्दी और जुकाम और ये गड़बड़ है कुछ देर के लिए। ये क्या गड़बड़ करता है कि गले को रोक देता है या फेफड़ों को रोक देता है, सांस नहीं जा पाता, ये गड़बड़ है इसकी। कुछ लोगों के फेफड़े भी डैमेज किए हैं इसने। ज्यादा वो होने के कारण जो फेफड़ा जो है, आदमी मरने से पहले सारी कोशिश करता है तो फेफड़े डैमेज। इससे हम कैसे बचें? तो हम लोग जो सांस रोकने वाली जो एक्सरसाइज करते हैं, 30 सेकंड तक अगर आप सांस रोक सकते हो तो आप स्वस्थ हो, और 30 सेकंड से ज्यादा रोक सकते हो तो मामला दिक्कत ही नहीं है। अब 30 सेकंड से कम पर मामला आता है तो फिर मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। हाँ या ना? वो घड़ी सी चलती है, टक 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 टक, वो 30 सेकंड की है। वो इतने पर आगे तो ठीक है, इतने पर आगे तो ये है, इतने पर आगे तो ये है, और वो 1 मिनट तक रोक लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ या ना? सांस की कमी हो रही है, जो गड़बड़ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उल्टे लेटने पर सांस का लेवल बढ़ता है। कोई इमरजेंसी आ गई, पता है तुम्हें इस बात का? नहीं। अगर कोई गड़बड़ हो रही है ना तो उल्टे लेटने पर सांस का लेवल बढ़ जाता है। सांस की गड़बड़ हो रही है तो खुले में जाकर के लंबे लंबे सांस लेने से सांस का लेवल बढ़ जाएगा। लंबे लंबे सांस, तब तो नाक और मुंह छोड़ करके ऐसे लंबा सांस, ऐसे। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत गड़बड़ हो रही ना, उज्जयी प्राणायाम, ये सांस का लेवल बढ़ा देता पूरी बॉडी में। अब जब मैंने सांस लिया ना तो पूरी बॉडी में कंपन है, पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे गले में से आवाज आती है जैसे अलगोजे की आती है। हाँ या ना? कुछ गधे इस बात को हंसी में टाल जाएंगे, मैंने बहुत सारी रेमेडी बताई है तुम्हें। ये सिर्फ अपने आप को नहीं, ये सब लोगों को बचाने का काम है। कोई भी महामारी है, उस महामारी के बाद आप जिंदा वापस से निकलते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोगों ने पूछा इस महामारी के बाद, किसी ने किसी का पूछा ही नहीं, 15-20 दिन किसी के पास होश ही नहीं था। बोला अच्छा तू भी बच गया, तू भी बच गया, ये हाल था। ये मैसेजेस सर्कुलेट किए गए बहुत सारे लोगों की तरफ से कि हम सहपरिवार सकुशल हैं। उम्मीद है आप भी ऐसे ही होंगे, और कृपया इस मैसेज को ही फॉरवर्ड कर देना अगर सही हो तो। इस प्रकार के सर्कुलेशन में बहुत सारे मैसेजेस आए इस सेकंड वेव के बाद। बहुत लोगों, ऐसा कौन है जिसने अपने एक अननोन को नहीं खोया, 2-4 को नहीं खोया जिनसे मिलते थे? ऐसे जो है, इसलिए जो है ये मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, पैनिक नहीं मचाना। पहली गड़बड़, सबसे बड़ी गड़बड़, कोरोना का नाम सुन, हो कोरोना हो गया, कोरोना हो गया तो क्या हो गया, ठीक हो जाएगा। हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आ गया? और अब घर में जाकर के थोड़ा सा सब्जी में, जो मैंने ये जो गरम मसाले की कहानी बताई, जब मैंने कुछ मसाले बताए, सब्जी में डाल लो बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? जब सब्जी पक रही है उस टाइम पर डालना, सब्जी के साथ, छौंक में मत डालना, उसका सारा मामला खराब हो जाता है। छौंक से टेस्ट अच्छा हो सकता है, फिर उसके जो है वैल्यूज खत्म हो जाती है बहुत सारी। और जब ये गड़बड़ होती है उस टाइम पर छौंक ना लगा करके उबाल करके सब्जियां खाओगे ना तो वो ज्यादा अच्छा फायदा देती हैं। और अगर तुम लोगों को जो है ये मिलावटी सामान से बच जाओ तो और ज्यादा बढ़िया। हाँ या ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच।